बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये 10th क्लास का हमारा लास्ट चैप्टर है। लास्ट बुक के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हमारे ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ के हवाले से लास्ट है। इससे पहले मैंने जो लास्ट वाला हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ वाला, उसके क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। इसी तरह वाटर वाले चैप्टर के भी। आज हमने जो डिस्कस करने हैं वो बोर्ड रिपीटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर के करने हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एटमॉस्फेयर वेयर राइट इट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन आपने 2 से 3 लाइन में ये एक्सप्लेन कर देनी है। इन्वेलप होता है डिफरेंट गैसेस का अराउंड द अर्थ सरफेस, और इसके अलावा जो है ये इसकी बाउंड्री का आप जिक्र कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ है। इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बता देंगे, डिफरेंट जो गैसेस वगैरह इसमें पाई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट नेम हाइट्स एंड टेम्परेचर रेंजेस ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपने यहाँ पे नेम बताने हैं, हाइट और टेम्परेचर। ये आपकी बुक में बॉक्स गिवन है, उस टेबल से आप इसको तैयार कर लेंगे। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीज़ो और थर्मोस्फियर, फिर इसकी हाइट 0 से 12, 12 से 50, 50 से 85 एटसेट्रा, ये आप वहाँ से देख लेंगे। और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है, यहाँ से आ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। राइट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम। फर्स्ट पेज पे एटमॉस्फेयर के नीचे जहाँ पे डिफरेंट गैसेस का जिक्र है, मोस्टली 3 से 4 गैसेस हैं, उसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, आर्गॉन, कार्बन, इस तरह की गैसेस है। तो आप ये वहाँ से देख लेंगे किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, और इनके आपने परसेंटेज अच्छे से याद कर लेनी है बाय देयर वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्सप्लेन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की आपने यहाँ पे हाइट और टेम्परेचर और फिर उसकी जो जो खासियत है, जैसे ट्रोपोस्फियर में हमारे पास नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जा रही है, कितने परसेंट, ये 99% बना देते हैं एटमॉस्फेयर का तकरीबन। और फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर की खासियत ये है कि यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जा रही है और ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। इस तरह से जो जो आपको मेन मेन बातें याद हो, चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप इसका आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट, अब तक हमें अंदाज़ा हो रहा है कि किस किस तरह से बोर्ड में सवाल आए हैं। व्हाट आर प्राइमरी प्लूटेंट्स, गिव एग्जांपल। प्राइमरी प्लूटेंट्स जो डायरेक्ट चिमनी से और ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से रिलीज होती हैं, वो हमारे पास प्राइमरी प्लूटेंट्स होती हैं। गिव एग्जांपल, यहाँ पे आपने एग्जांपल दे देनी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड एटसेट्रा। डिफाइन सेकेंडरी प्लूटेंट्स एंड गिव एग्जांपल। अब सेकेंडरी प्लूटेंट जो है वो बनते कैसे, वो प्राइमरी प्लूटेंट्स के रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, और इसकी एग्जांपल आप पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और इसके अलावा ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन अक्सर पूछ लेते हैं, ओजोन जो है वो प्राइमरी प्लूटेंट है, ये सेकेंडरी, तो ये हमारे पास सेकेंडरी प्लूटेंट है O3। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, गिव इट्स टू इफेक्ट्स। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एज द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग इन आवर एटमॉस्फेयर, मोर ट्रैपिंग ऑफ हीट इज अक्कर। और जब ये वार्मिंग लेवल तक पहुंच जाती है, जो हमारी एंट्रैप्ड हीट है, तब ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना होता है। इसके इफेक्ट्स ये है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं। नेक्स्ट है वाई द फ्लड रिस्क आर इंक्रीजेज। सैलाब आने का ख़तरा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है पोलूटेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर तकरीबन 0.05 पर ईयर इंक्रीज़ कर रहा है टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पोलर आइस कैप्स, और एज अ रिज़ल्ट जो है वो फ्लड रिस्क इंक्रीज़ हो रही हैं। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की भी आप यहाँ पीछे जो आपके पास बुक के लास्ट पे आपके पास जो इंडेक्स दी हुई है, बिब्लोग्राफी है, या फिर हम उसको कुछ भी, जो भी पेजेस के लास्ट पे, बुक के लास्ट पे जो पेजेस, वहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन बड़ी प्रॉपर तरीके से दी होगी, जहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हीट जो है ट्रैप हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और ये हमारे पास फिनोमिना जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ट्रैपिंग ऑफ हीट। लेकिन अगर जो ट्रैपिंग ऑफ हीट है वो अलार्मिंग सतह तक हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा रिस्की हद तक, तो फिर वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। अब है वाई CO2 इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। CO2 ग्रीन हाउस गैस क्यों होती है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में गिवन है। CO2 ग्लास वॉल के तौर पे एक्ट करती है, जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को
हम ऐसे हमें महफूज रखती है। इसके अलावा जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है उसे बाहर नहीं निकलने देती। कुछ हीट वहाँ से इंट्रैप कर लेती है रेडिएशंस को, जिसकी वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ये भी आप बुक से तैयार कर लेंगे। गिव द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ये कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं? ये हमारे पास वॉल्केनिक एरप्शन है, फॉरेस्ट फायर्स हैं, और इसके अलावा डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, सी यू इज द हिडन एनिमल, एक्सप्लेन इट्स एक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है बुक में आपको एक बॉक्स की सूरत में इसका आंसर गिवन है, वहां से आप देख लें। कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनकम्प्लीट कंबशन के नतीजे में होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सफोकेशन कॉज करती है, जिससे दम घुटता है और फिर डेथ अक्कर हो जाती है। ये आप बता देंगे, अपने उसमें बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से देख लेंगे। राइट डाउन इफेक्ट्स ऑफ SO2। सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स हैं, ये इरिटेशन कॉज करती है, बिल्डिंग्स पे इफेक्ट करती है, तो इसके 2 से 3 इफेक्ट आप देख लेंगे। डिफाइन एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? एनीथिंग दैट पोल्यूट द एयर। अब ये सॉइल, जो भी आपके पास कोई भी ऐसी चीज जो कि एयर को पोल्यूट करे, दैट इज एयर पोल्यूटेंट। इसकी एग्जांपल आप प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में दिए हुए हैं, वहां से आप इसके देख लेंगे, जैसे कि कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और पैन, ओजोन एटसेट्रा। इसके बैड इफेक्ट्स आप बता देंगे, क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है क्या हो रहा है। व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन क्या होती है? द रेन becomes acidic due to the presence of some acid in the air in the atmosphere. हाउ एसिड रेन इज प्रोड्यूस? एसिड रेन कैसे बनती है? जब नॉर्मल रेन होती है तो हमारे चूंकि एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं प्राइमरी, जब वो रिलीज होते हैं डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर, वहाँ पे वाटर भी मौजूद होता है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना देते हैं। और जब वो रेन होती है तो फिर वो हमारे पास जो है जब अर्थ पे पहुंचती है तो वो एसिडिक रेन होती है। वाई नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक? इट इज वीकली एसिडिक ड्यू टू सम डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के डिजॉल्व होने की वजह से जो नॉर्मल रेन वाटर है वो एसिडिक हो जाता है वीकली। राइट डाउन बैड इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के आपने इफेक्ट्स बता देने, बिल्डिंग पे क्या इफेक्ट है, सॉइल पे इसका क्या इफेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देने हैं। उसके बाद है वाई एसिड रेन डैमेजेस बिल्डिंग ट्रीज एंड प्लांट्स। एसिड रेन जो है इसका आपने इफेक्ट बता देना है बिल्डिंग पे, ट्रीज पे, प्लांट्स पे। एक एक लाइन आप इसके एक्सप्लेन कर देंगे, एक से 1.5 लाइन, ताकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो जाए अच्छे से। हाउ एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। एसिड रेन सॉइल की एसिडिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, ये पॉइंट भी एसिड रेन के इफेक्ट्स में। अब आपको यहाँ पे इस टॉपिक का अंदाजा ये हो जाना चाहिए कि यहाँ पे एसिड रेन से रिलेटेड कितने ही सवाल आए हैं। वो चाहे दो इसके बैड इफेक्ट्स की सूरत में, या बिल्डिंग पे, ट्रीज पे, प्लांट्स पे, सॉइल पे, मतलब सारे इफेक्ट्स कवर हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। डिफाइन ओजोन एंड ओजोन लेयर। ओजोन जो है वो हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, और ओजोन लेयर क्या है? ओजोन जो है वो हमारे पास वो रीजन है, वो लेयर है जहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ओजोन की पाई जाती है, दैट इज ओजोन लेयर। वेयर इज ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? इन मिड स्ट्रेटोस्फेयर इट इज प्रेजेंट। यहाँ पे आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं, O+O2 गिव अस O3। हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म इन स्ट्रेटोस्फेयर? यही जो अभी मैंने आपको रिएक्शन बताया, ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ओजोन लेयर किस तरह? जब एटॉमिक ऑक्सीजन जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर में, मिड स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर बन जाती है। जस्टिफाई ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन काइंड। ये ह्यूमन के लिए किस तरह से? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है, शील्ड करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और हमें आई डिजीज यानी आई इरिटेशन और स्किन कैंसर से बचाती है। हाउ ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला कंप्लीट रिएक्शन आपके इसमें बुक में दिया हुआ है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ओजोन को ये आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से डिकम्पोज होकर वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है। क्लोरीन का फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और उसको ऑक्सीक्लोराइड रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से ये आप देख लें, ऑक्सीक्लोराइड रेडिकल जो है वो फर्दर जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से मजीद फ्री रेडिकल जनरेट होते जाते हैं क्लोरीन के, और वो ओजोन को डिप्लीट करते रहते हैं। व्हाट इज द काज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन? यही ये सवाल इस तरह से भी पूछा गया है, डायरेक्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हवाले से भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन डिप्लीशन का कॉज क्या है मेन।
इसका आंसर भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला आप यहाँ पे लिख देंगे। व्हाट इज ओजोन होल? ओजोन होल जैसे ओजोन लेयर है, जहाँ पे ओजोन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो ओजोन लेयर होती है, और जहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन कम होती है, डिक्रीज करना शुरू कर दे, डिप्लीट होना शुरू हो जाए, वो रीजन आपके पास ओजोन होल कहलाता है। वेयर इट वाज फर्स्ट नोटिस, एंटार्क्टिका पे ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, नोटिस किया गया था। पॉइंट आउट टू सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लेशन के आप दो इफ़ेक्ट्स बता देंगे, इसमें आपके पास डिजीज़ आ जाती हैं, लाइक मलेरिया, इन्फेक्शियस डिजीज़, और इसके अलावा ये क्लाइमेट चेंजेस का बाइस बनती है, और बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं आपकी बुक में गिवन है, वहाँ से आप एटलीस्ट दो तैयार कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्वेश्चन की सीरीज। अल्हम्दुलिल्लाह 10th क्लास की जो केमिस्ट्री की हमारे पास क्वेश्चन की सीरीज आज आज कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बाकी आने वाले दिनों में हम लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को लेक्चर लेने में भी आसानी रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।